हमसे तो मोटी मोटी फीस वसूल लेते हो, कहीं 250, कहीं 400, कहीं 600। तुम्हारी तो सरकार चल रही है, हमसे पूछो कि हम मजदूरी करके कैसे कमा के लाते हैं, लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। आज मैं कह रही हूँ ना कि मैं आज अकेली नहीं, ऐसे कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे टूट गए, लेकिन हर आ नहीं सकते। हर की स्थिति ये नहीं है, किसी की शादी टूट गई है तो किसी की शादी हो गई थी तो रिश्ते टूट गए, सिर्फ ये वजह से। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आगे कितने बार होल्ड करेंगे और कब तक ओबीसी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार करेगा। आपके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग कमाते हैं, क्या है? सर मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और सभी लोगों के पास में कोई पर्टिकुलर मतलब व्यवसाय नहीं है ना, तो हम लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं देती। 13 का जो फॉर्मूला है, सरकार के सारे वर्ग प्रशांत सिंह जी ने एक लेटर जारी करके 20-20 भर्तियों में बच्चों के पास होल्ड कर दिया। आज मध्य प्रदेश का जो होनहार युवा है, जिसको प्रशासन में होना चाहिए, अच्छी अच्छी जगह पर होना चाहिए, 7 साल से जगह जगह लाते खाता हुआ 10-10, 2-2 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला बीते कई सालों से कोर्ट के दरवाजे पर अटका हुआ है। राज्य सरकार इस बात को लेकर दावा कर चुकी है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी वर्ग जो कर्मचारी चयन मंडल के जरिए भर्ती का इंतजार कर रहा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा में नियुक्ति का इंतजार कर रहा है, उन पदों को 13% पदों को होल्ड कर दिया गया है और इसी के चक्कर में हजारों जो अभ्यर्थी हैं वो अब ओवरएज होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को इंतजार इस बात का है कि आखिर उनको नौकरी कब मिलेगी, जब वो पात्र घोषित हो चुके हैं उसके बावजूद उनको नौकरी कब मिलेगी, और इसी इंतजार में समय कटता हुआ नजर आ रहा है। अदालतों में ये मामला लंबित है, लेकिन जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा को पास किया है और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब भोपाल में अभ्यर्थी जुटे हैं और इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 13% जो पदों को होल्ड किया गया है उनको अनहोल्ड किया जाए और भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। आखिर लोगों की क्या समस्याएं हम यहाँ पर जानेंगे। हजारों की संख्या में लोग भोपाल में जुटे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। आपने किस चीज की परीक्षा दी थी और अनहोल्ड करने की क्यों मांग हो रही है? मध्य प्रदेश पुलिस 2023 की परीक्षा दी थी, मैं उसमें होल्ड हूँ आज 3 सालों से, लेकिन अभी तक सरकार ने 13% पर अनहोल्ड नहीं किए। हर बार कहती है मैं रिजर्वेशन दूंगी, 27% दूंगी, अभी कुछ कहीं भी जाओ तो वो यही बोलेंगे, ऐलान कर देंगे कि डंके की चोट पे दूंगी, पर पता नहीं इनका डंका कब बजेगा। ऐसे में हमारी एज तो निकल ही गई है, हमारे पैसे भी बर्बाद हुए, अब आगे भविष्य में पता नहीं है कि क्या करना है। ये हमें फेल कर दे तो हमें उससे भी शांति है, जो हमें बीच में अटकाए हुए हैं। अब इससे क्या, अच्छा, रिजल्ट ही नहीं घोषित हो रहे ना आप लोगों के? तो रिजल्ट ही नहीं, बस ये कह दे रहे हैं तुम होल्ड लो। इन्होंने पहले कहा था 18,105 याचिका के तहत तुम होल्ड लो, वो 2024 में खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह से, फिर भी इनने हमें नियुक्ति नहीं दी। अभी पता नहीं है कि कब देंगे, और ये सही इनका ये है कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, 4 बार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 3 महीने में तुम निराकरण करके दो, लेकिन अब इन्होंने अभी तक निराकरण नहीं किया। हर बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर ये चाहते क्या है? ओबीसी के होके ओबीसी के हित में नहीं करना चाहती है। 52% जनसंख्या है तो उनको 27 नहीं दे सकते। तुम ऐसा करो कि हमारी पद ही वैकेंसी मत निकालो, हमसे तो मोटी मोटी फीस वसूल लेते हो, कहीं 250, कहीं 400, कहीं 600। तुम्हारी तो सरकार चल रही है, हमसे पूछो कि हम मजदूरी करके कैसे कमा के लाते हैं, लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। आज मैं कह रही हूँ ना कि मैं आज अकेली नहीं, ऐसे कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे टूट गए, लेकिन हर आ नहीं सकते। हर की स्थिति ये नहीं है, किसी की शादी टूट गई है तो किसी की शादी हो गई थी तो रिश्ते टूट गए, सिर्फ ये वजह से कि किसी ने शादी कर ली थी कि चलो उसकी नौकरी लग गई और नहीं लगी। इसका सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा बेटी पढ़ाने से फायदा क्या है? वो पहले से मजदूरी करे, कम से कम उस लाइन में तो सक्सेस रहेगी। आपने किस चीज की परीक्षा दी थी, कब दी थी और क्या स्थिति है? मैं कविता जिला पुलिस शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक भर्ती 2018 की होल्ड अभ्यर्थी हूँ। 2018 में परीक्षा देने के बाद मुझे वेरिफिकेशन सारी प्रोसेस के बाद एंड टाइम पे होल्ड कर दिया गया। उसके बाद में फिर परीक्षा आई, मैंने सारी परीक्षा दी, सारी परीक्षाएं क्लियर है, लेकिन हर बार बस होल्ड कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आगे कितने बार होल्ड करेंगे और कब तक ओबीसी अभ्यर्थी अपनी
नियुक्ति का इंतजार करेगा। आपके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग कमाते हैं, क्या है? कि सर मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और सभी लोगों के पास में कोई पर्टिकुलर मतलब व्यवसाय नहीं है ना, तो हम लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और वो भी सरकार नहीं दे रही। अच्छा, ये इंतजार कब खत्म होगा, ये आप लोगों को पता चल पा रहा है? क्योंकि तारीख पे तारीख कोर्ट देता जा रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं पता चल रहा हो। 2018 से 2026 आ गया है, लगातार हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जो भी प्रयास हमसे बन पा रहे हैं हम हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओबीसी के नाम पर तो सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला चल रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि हम ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन 13% पद जो होल्ड है, कितने परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं इससे? लगभग 25 से 27 हजार 30 हजार के समथिंग की संख्या होगी। 2018 से ये ओबीसी होल्ड का मुद्दा चल रहा है। 2018, 2020 वर्ग 3 और वर्ग 2 और वर्ग 2023 की परीक्षा में पूरी तरह से क्वालिफाइड, और मात्र 2-3 वेटिंगों की वजह से हम ओबीसी रिजल्ट में होल्ड हैं। आपने किस के एग्जाम दिए? मैंने 2018 वर्ग 2 की दी थी, 2023 फिजिक्स वर्ग 1 की एग्जाम दी। कितने पद होल्ड होंगे? शिक्षा विभाग अकेले में कितने पद होल्ड है 13% के हिसाब से? 13% के हिसाब से लगभग 20 से 25 हजार पोस्ट होल्ड है सिर्फ स्कूल शिक्षा में? स्कूल शिक्षा और सभी विभागों का मिला ले तो सभी विभागों का तो संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, 70-80 हजार के लगभग। कितने होंगे? 70-80 हजार सभी भर्तियों का अगर मिलाया जाए तो मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षा विभाग से और पुलिस भर्ती से पीएससी लेकर और लगभग सभी अन्य विभागों में जितने ओबीसी वर्ग में होल्ड है, लगभग 70 से 80 हजार बच्चे होल्ड होंगे। और चूंकि बच्चे अभी के होल्ड नहीं है, सन 2018 से लगभग 7 साल से बच्चे होल्ड हैं, चूंकि 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं बराबर। संघर्ष करने के बावजूद इन्हें कुछ लक्ष्य नहीं मिला अभी तक। ये लक्ष्य जो लेकर चल रहे थे, सरकार ने वो लक्ष्य दिया नहीं है। सरकार इनके अधिकारों को खा गई है। मतलब हमारे माता पिता हमारे गांव से भेजते हैं कि आप कुछ ना कुछ करके आपको शासन करके आओ। जब यहाँ से आते हैं अपना मुंह सुखा के चले जाते हैं। आपने तो कोचिंग वगैरह की होगी, पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी। तैयारी हमने बहुत सारी की है। तैयारी करने के बाद ही हमने एग्जाम पास किया है, मेरिट में आए हैं। प्रेस मेरिट वाले हैं भाई, हम वेटिंग वाले भी नहीं है, प्रेस मेरिट वाले हैं। उसके बावजूद हमें नियुक्तियां नहीं मिल रही है। मेरा खुद का 2018 का मैं वर्ग शिक्षक भर्ती में होल्ड हूँ, 1st नंबर पे होल्ड हूँ। और मेरा 2 बार मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, 2 बार स्कूल चॉइस हो चुका है। उसके बाद भी मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभी जो 4000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, क्या उसमें 13% पद जो भर्ती कर रहे हैं? उसमें भी 13% पदों पर रखा गया है। मध्य प्रदेश की जितनी भर्तियां हैं उसमें किसी भी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें 27% दिया जा रहा हो। सभी में 13% होल्ड करके रख रहे हैं। विज्ञापन 27% का निकालते हैं क्योंकि वो जनता का, ओबीसी जनता का वोट लुभाने के लिए, और भर्तियां करते हैं 14% पर। ये 13% बच्चों का अधिकार सरकार खुद खा रही है, और अगर ये अधिकार खाती रहेगी तो हम भी सरकार को धूल चटा दें। हम भी कम नहीं है। आपने भी कहा किस चीज की परीक्षा दी और कितना इंतजार हुआ? प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 की परीक्षा दी थी, उसमें चयन हुआ था, बाकायदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिला अलॉट हुआ और स्कूल चॉइस फिलिंग हुई। 10 अगस्त 2023 में नियुक्ति पत्र आने थे, उसी दिन रोक दिए गए। और जब हमने RTI लगाई तो उसमें हमें हवाला दिया गया कि 18-105 याचिका है, उसके कारण आपके नियुक्ति पत्र रोके गए। हाई कोर्ट से वो डिसमिस हो चुकी है, उसको भी 15-20 महीने हो गए हैं, तो हमें नियुक्ति पत्र देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट से गए, ये वहाँ से भी उनने लात खाई, इनने वहाँ से भी डिसमिस हो गए, उसके बाद भी इनने नियुक्ति नहीं दी। ये अपनी चला रहे हैं, मतलब इनके पास शासन है, पावर है। अब हमारे मोहन दादा तो अच्छे हैं, पता नहीं सभी लोग इधर आ जाए, की लगाम छूटेगी उस दिन जो पीछे वाले हैं मार दे रहे हैं, उनमें इतने जूते पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, उनको इतने जूते पड़ेंगे कि उनको यहाँ से भागना पड़ेगा देश छोड़ के। सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं, जो नतीजे हैं वो भी तो होल्ड है। कई यूपीएससी के द्वारा जो नतीजे घोषित किए जा रहे हैं उनमें भी 13% जो रिजल्ट है उनको होल्ड किया जा रहा है। बहुत सारे पदों को होल्ड कर रखा है सरकार ने गलत तरीके से, जबकि 27% आरक्षण जो है वो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, और 13% को गलत नीति से होल्ड कर दिया। 87-13 का जो फॉर्मूला है, सरकार के सारे वर्ग प्रशांत सिंह जी ने एक लेटर जारी करके 20 भर्तियों में बच्चों के पद होल्ड कर दिए। आज मध्य प्रदेश का जो होनहार युवा है, जिसको प्रशासन में होना चाहिए, अच्छी जगह पर होना चाहिए, 7 साल से जगह जगह लाते खाता हुआ 10-10, 2-2 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। कई मेरी जो बहनें यहाँ पर मजदूरी कर रही है, तगाड़ी फेंक रही है, मगर सरकार को दिख नहीं रहा है। जब सरकार के वकील पहुंचते हैं अदालत में तो वो ओबीसी आरक्षण वाले बच्चों को देख के हंसते हैं कैमरों में कि हम अच्छा कर रहे हैं,
इस तरह की षड्यंत्र चल रहा है सरकार कई द्वारा। बार तो सुसाइड का अच्छा, रिजल्ट भी कई लोगों के रुके हैं, आप में से किसी के रिजल्ट रुके हुए हैं क्या? होल्ड की लिस्ट ही जारी नहीं की इस बार वर्ग दो में, मतलब तो इस बार होल्ड की लिस्ट ही जारी नहीं कर रहे हैं। उनका एक नया षड्यंत्र है, इससे इनका संगठन न बने, मतलब एकत्रित न हो पाए, इससे होल्ड की लिस्ट ही जारी नहीं की उनने इस बार वर्ग दो की भर्ती में। हाँ, कब हुई थी ये परीक्षा? 2024 में इसका सभी साथियों से निवेदन है कि इधर पर खड़े हैं, प्लीज इधर आ जाएं। ब्लड से पत्र लिखा जाएगा राष्ट्रपति को। निकाला 13%, लेकिन उसका होल्ड का रिजल्ट नहीं घोषित किया कि होल्ड है, मतलब आपने आपने दी है, आपने काय की परीक्षा दी? हाँ, फिर? सर, आपकी उम्र कितनी हो गई, यानी कब आपने आप यहाँ पर जुटे? तमाशा देखने आए क्या? 40 के लगभग हो चुकी है सर। मैं भी 2018 से वर्ग 1 में संस्कृत से अभी से सभी होल्ड चल रहे हैं। हर भर्ती में 13% होल्ड। ऐसे बैठो यार, ऐसे इस तरीके करके। से उम्र बढ़ रही है, आपको लगता है यदि बाद में भी नतीजे घोषित हो गए या कोई रास्ता निकला तो आप लोगों को नौकरी मिल पाएगी? क्या पता, सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। सरकार तो कहती है कि हम तो 27% दे देंगे, डंके की चोट से दे देंगे, लेकिन अभी और तक ऐसे उनके बैठो ना, मन से ऐसे। वो नहीं रहा है कि हम 7 साल अभी और बहुत बात पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, उसके बाद में मोहन यादव जी आए, है तो बीजेपी की सरकार, लेकिन काम पूरा क्लियर नहीं। भैया तो खाने वाला इधर आ जाए। अब क्या लग रहा है कि कब तक ये मामला हल हो सकता है? मामला हल नहीं हुआ तो सर ओबीसी का जो भी है, जब जितने भी अरे छात्र हैं, यार। पूरा आंदोलन करेंगे और ऐसे करो, ऐसे बैठो ऐसा सब। नहीं होगा सर। अब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भैया इधर बैठो। मध्य प्रदेश के हजारों हजार ऐसे छात्र हैं जिन्होंने किसी न किसी परीक्षा, सरकारी भर्ती में परीक्षा को दिया, किसी के नतीजे होल्ड कर लिए गए तो किसी की भर्ती को मंदिर के जो पीछे बैठे हैं, प्लीज इधर आ जाएं। फार्मूला लागू किया है। मंदिर के जो पीछे बैठे हैं, इधर आ जाएं। यानी कि 87% पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन 13% जो पद है या तो उनको होल्ड कर लिया जा रहा है। भैया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम से छात्र इस बात नीचे पत्र लिखा जाएगा आज यहाँ पर। 18, 19, 20, 23, 24 बहुत हो गया तमाशा। 10 साल का लगभग समय गुजरने को है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मीडिया वालों से प्लीज रिक्वेस्ट है, इधर आ जाएं। और अब जो है लोगों का सब्र भैया प्लीज बैठ जाओ आप देता लोग। हुआ नजर आ सभी रहा लोग बैठ जाओ है। पीछे। लोग ये तय नहीं कर बैठो। रहे कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कई लोग तो ऐसे हैं सभी लोग बैठ जाओ प्लीज। अब अपना जीवन जो चला। मंदिर के पीछे है सब आ जाएं। ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन यहाँ पर आज खून से पत्र लिखा जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से। आ रही है, और इसी को लेकर अब लोगों का गुस्सा। ओबीसी को पिछले 7 वर्षों से जानबूझकर गुमराह किया गया है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव। कोर्ट के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं।